चलिए 34 नंबर पर आइए। आवाज थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर का प्रश्न कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल। देखिए इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो पहले बोला कि देखिए एक वृत्त है, बना दिया वृत्त, इसमें देखिए एक त्रिज्यखंड बनाया गया जो कितने डिग्री का बोल रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी कितना 4, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है 9 की बराबर है। ठीक है। तो आप आइए यहां पर क्या दिया हुआ है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, त्रिज्यखंड। पहला बात है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। आपका जो किताब में आप कभी सूत्र उल्टाइएगा तो इसी को ऐसे लिखा रहता है कि पाई को अलग कर देगा, पाई, हाँ, आर को अलग कर देगा, थीटा बटे 360 कर देगा। तो पाई या पाई आर स्क्वायर और थीटा अलग में थीटा बटे 360। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब गुम गुना भागा कर दिए हैं। इसको क्या लिखिएगा आप, 22 बच्चे 360 दे देना, 4 गुने 4 और गुने में 30। आप हमको बताइए 12 तिया 36, कोई दिक्कत, आप सिंपली ऐसे काट सकते हैं, 0 0 और 3 से 12 बेर में, 4 तिया 12 है ना। अब नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। ऊपर में कितना हुआ 22 चौक 88 या नीचे में 21। अब इसको आप भागा दीजिए, हम मुंह से दे देते हैं, अगर आप नहीं समझ गया तो वो बता भी देंगे। भागा दीजिए 88 तो 21 चौके 84, 21 चौके 84। तो 4 बार में एक बार 84 लगा दिए तो 4 बच गया ना, 84 4 88। अगर अब हम दशमलव देंगे तो 0 आएगा, तो 4 पर 0, 21 दूना बड़ा हो गया, यानी क्या लगेगा 21 का 21। तो आपका एक उत्तर आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या नहीं तो 21 लगा दिया, अब 19 बच गया, वहां पर देखिए 19 बच गया, उस पर 0 डालिए, कितना होगा 190। अब 21 कान पढ़िए, तो मेरे ख्याल से 8 बेर में लगेगा। समझ में आया, कितना बार में, या 9 बार में लग जाएगा। हाँ 21 9 का 9 दुनिया 18, 9 बार में लग जाएगा। तो 9 बार में आप लगा दीजिए और सेंटीमीटर एगो उत्तर हो गया। अगर आपको नहीं पता चला कैसे किए हम, तो 88 को 21 से भागा दीजिए, 21 चौक 84, 4 आया, दशमलव देंगे तो 0, 21 का 21, 20 नहीं 21, 10 में से गया तो 9, ये एक दशमलव है 0, 9 बार में लगा देंगे तो क्या होगा 9 का 9, 9 दूनी 18, 1। अब नहीं देना है, आप 2 अंक तक लिख दीजिए, 1 अंक पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। इसमें एक और बात बोला है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। जानते हैं क्या बात है वृत्त खंड, मतलब कहता है ये पूरा तो वृत्त था ना, पूरा क्या था, जिसमें से एक त्रिज्यखंड काट लिया। तो कहता है त्रिज्यखंड काटने के बाद अब कितना क्षेत्रफल बचा है उसको ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दीर्घ वृत्तखंड लिखा है ना जी, दीर्घ त्रिज्यखंड है। देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप निकाले हैं 4.19। अब बताइए आप पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 बट्टे 7, आर का मान 4 गुने 4, ओ सॉरी ओ माइनस 4.19। अब बताइए आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 चौक 88, 88 को 4 से गुना करेंगे, यहां पर लिखा है हम मुंह कर देते हैं। तो बताइए 4 से करेंगे ना, तो 4 अठे हाथ में 3 और 4 अठे 32 और 3 35 और बट्टे में ये 7 और माइनस 4.19।
1 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 352 को 7 से भागा देना है ना। वो हम यहाँ पर मुंह से कर देते लेकिन फिर भी करना पड़ता है, इसीलिए इस बार हम कर ही देते हैं। आप लोग के दिमाग में चल रहा वो माय गॉड 7 पंचे 35 से कट गया तो 5 हुआ उत्तर। लेकिन फिर सोचिएगा वो नियम जो था हम लोग पहला लेसन में पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन विधि से मिलाइएगा, उत्तर मिलिए नहीं रहा है। तो देखिए क्या होता है, 7 पंचे 35 कट गया ना। अब सीधा आप 2 उतार के इसको कीजिएगा, है ना, तो नहीं मिलेगा। लेकिन बात क्या होता है, जब नहीं उतरे ना तो एगो 0 बैठा दिया जाता है पहले, कि जब वो अंक उतारे उसमें भागा नहीं लगा तो एक 0 वहां पर डालना पड़ता है, ये नियम है। ठीक, अब बताइए, अब आप दशमलव डाल दीजिए, नहीं कटा तो दशमलव डालिए, ये क्या हो जाएगा 20, तो 7 दूना 14, क्या बचा 6, फिर 0 देंगे, 7 8 56 समझते हैं, इतना अब नहीं बताएंगे, 10 क्लास में पढ़ते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर 50.28 माइनस 4.19। अब इस 50.28 में से आप 4.19 घटा दीजिए। 8 में से 9 गया तो घटेगा नहीं, सॉरी, 18 में से 9 गया तो 9, ये 1 1 0। ठीक, ये 10 में से 4 तो ये कितना, तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा 46.09 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए इसको। चलिए 35 नंबर है ना, 35 नंबर में देखिए 1 नहीं 3 प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। अगर परीक्षा में पूछेगा ना तो ये तीनों नहीं देगा, जानता है बच्चा के पास समय का अभाव रहता है, समय तो बहुत रहता है, बच्चे में अभाव रहता है। आइए, कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। बताइए, आपको क्या बोला कि एक वृत्त है ना, वृत्त की केंद्र से देखिए त्रिज्या ऐसे होता है ना, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाप किसको कहते हैं, चाप, इसको चाप कहते हैं हम लोग। खाने वाला चाप नहीं समझ लेना है, तो लड़की सब बाल में भी लगाती है। बताइए थीटा का कोण का कितना वैल्यू होता है, दिया हुआ है, कहने का मतलब होता नहीं है, कितना है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर सजा के पहले लिख लीजिए आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। अब बारी बारी से बनाएंगे हम लोग इसका तीनों प्रश्न। क्या बोला है पहले देखिए, चाप की लंबाई, 1 नंबर में क्या बोला है, चाप की लंबाई। अब सब बाल खोल के देखने मतलब जना मेरा चाप कितना बड़ा है ना। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180, है ना। अब सबका मान रख दीजिए, आपके पास है मान। बताइए पाई का मान 22/7, आर का, अच्छा 7 के साथ हम ये 180 भी दे ही देते हैं, है ना। आर का मान 21 और थीटा का मान 60। आप बताइए 60 तिया 180, समझे, 7 तिया 21 तो 21 खत्म, क्या हुआ 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गई, है ना। आइए दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उतना आप लोग को नहीं लिखना है, आपसे जो बोला है सिर्फ त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोला। ये चाप जो त्रिज्य खंड बनाया, ये चाप यहां मिलमिल के त्रिज्य खंड बनाया है ना, इसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। लगा दीजिए, सारा मान आप जानते हैं, आपके पास है। पाई का मान 22/7, साथ में ये 360 भी दे दें। आर स्क्वायर माने 21 गुना 21 और थीटा का मान 60। लगा दीजिए, 6 6 के 36 खत्म। अब आप बताइए हमको, 3 से काटें, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 7 से 7 खत्म और 2 से 11 बार में ई खत्म। क्या बचा 11 और 21, तो सीधा गुना कर देते हैं। 11 को 21 से गुना, 11 का 11 हाथ में 1, 11 दूना 22, 1
23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ इसका दूसरा उत्तर, है ना। अब आइए तीसरा क्या कहता है, संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना। अब आप मान रखिए r का मान 21 का स्क्वायर, और ये जो है आपको 22/7 और 360 भी करिए देना, थीटा का मान माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, ठीक। 6 छक्के 11 दूना तो 2 तिया, आगे बताइए 21 का स्क्वायर को रहने दें, बताइए यहां क्या बच गया, 11/21 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। यहां से अब आते हैं हम लोग, 21 का स्क्वायर को आप रहने दीजिए, है ना। आपके पास क्या है 11/21 माइनस इसको आप √3/4 लिख सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन बुक में और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आप √3 का मान 1.73 तक ही लेना है ना। अब बट्टे में 4, अब आप इसको आगे ये थोड़ा बड़ा होता है, आप जानते हैं। 21 का स्क्वायर बराबर लघुत्तम लीजिएगा तो 84, 21 और 4 का लघुत्तम 21 का को क्या बार पढ़े 84 4 बार, तो 4 बार इसको पढ़िए 11 चौक माइनस 4 का को 21 बार पढ़ेंगे तो, है ना। अब आप क्या कीजिए, आप सोचे दशमलव बड़ा गुना भारी, तो आप दशमलव को भूल जाइए ना, बताएं दशमलव को भूल जाइए, 21 से गुना कीजिए, 3 का 1 सत्ते, 2 तिया 2 अच्छा 2 सत्ते 14, 2 का 2 1 3 7 6 13 4 1 5 और 1 6 और 3, अब 2 अंक के बाद दशमलव था रख दीजिए, क्या हुआ 36.33। अब इस 44 में से आप 36.33 को घटाइएगा ना, यह क्या हुआ, ये क्या 9 में से 3 या 6, हाँ सॉरी 6, ये क्या हुआ, ये तभी 3 था ना, तो 13 में से 6 गया तो 7, ये खत्म। बताइए यहां पर आप इसको 441 सब लिख दें, 21 गुना 21 441 गुना, ये क्या हुआ 7.67। अच्छा ये रहने दीजिए, रुकिए 1 सेकेंड, अब बट्टे में कितना है 84, इसको हम 21 गुना 21 लिख देते हैं, कारण 21 चौके 84, थोड़ा भारी कम किया, है ना। अब आप इस दोनों को गुना कीजिए या इससे भाग देने के बाद गुना कीजिए, एक ही बात होता है। तो पहले आप गुना कर दीजिए, 7.67 को आप क्या 21 से गुना कीजिए, क्या हुआ 1 सत्ते 1 छक्के 1 सत्ते 2 सत्ते 2 छक्के 12 1 13, हाँ ठीक है, और 2 सत्ते 14 1 15। बताइए 7 6 4 10 7 3 10 1 11 5 1 6 और 1 हुआ ना, 2 अंक के बाद दशमलव भी है, इसको आप 4 से अब क्या कीजिएगा भागा दे दीजिए, तो बताइए 4 चौक 16, खत्म, है ना। अब एक अभी तुरंत बोले थे कि अगर नहीं लगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 0 दे देंगे, 1 देंगे ना। अब दशमलव वाला चीज है ना, दशमलव डाल दीजिए, 4 दूना 8 2 7 4 छक्के 24 लगेगा ना, फिर 3 आएगा, वो बढ़ते रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आप इसको अब सही से 21 को जब 7.67 से गुना किया, देखिए कितना आया था 161.07, 161.07। अब बट्टे में कितना है ये 4, और जब इसको भागा दिए हैं तो कितना आया है 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर यह है वृत्तखंड का क्षेत्र। उतारिए।